हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे प्रेमचंद्र जी की एक कहानी सदगति के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। दुखी चमार द्वार पर झाड़ू लगा रहा था। उसकी जो पत्नी झुरिया है वह घर को गोबर से लीप रही थी। दोनों अपने काम में फुर्सत पा चुके तो चमारी ने कहा, तो जाके पंडित बाबा से कह आओ ना, ऐसा ना हो जाए कहीं चले जाए। दुखी, हाँ जाता हूँ, लेकिन यहाँ तो सोच बैठेंगे किस चीज़ पर। झुरिया बोली, कहीं से खटिया ना मिल जाएगी, ठकुराने से मांग लाना। दुखी, तू तो कभी कभी ऐसे बात कर देती है कि देह जल जाती है। ठकुराने वाले मुझे खटिया देंगे? आग तो घर से निकलती नहीं, खटिया देंगे। कैथाने में जाकर एक लोटा पानी मांग लूँ तो ना मिले, भला खटिया कौन देगा? हमारे उपले सेठे भूसा लकड़ी थोड़ी है कि जो चाहे उठा ले जाए। ला अपनी खटोली धोकर रख दे, गर्मी के तो ही दिन हैं, उनके आते आते सूख जाएगी। झुरिया, वह हमारी खटोली पर बैठेंगे नहीं, देखते नहीं कितने नियम धर्म से रहते हैं। दुखी ने जरा चिंतित होकर कहा, हाँ यह बात तो है। महुए के पत्ते तोड़कर एक पत्ता बना लो तो ठीक हो जाए। पत्ता में बड़े बड़े आदमी खाते हैं, वह पवित्र है। ला तो डंडा, पत्ता तोड़ लूँ। झुरिया, पत्ता मैं बना लूँगी, तुम जाओ, लेकिन हाँ उन्हें सीधा भी तो देना होगा। यहाँ सीधा का अर्थ है पंडित को जो हम दान में देते हैं, इसकी बात हो रही है। अपनी थाली में रख दूँ। दुखी, कहीं ऐसा गजब ना करना रे बाबा, नहीं तो सीधा भी जाएगा और थाली भी फूटे। बाबा थाली उठाकर पटक देंगे, उनको बड़ी जल्दी क्रोध चढ़ जाता है। क्रोध में तो पंडिताइन तक को नहीं छोड़ते। लड़के को तो ऐसा पीटा कि आज तक टूटा हाथ लिए फिर रहा है। पत्ता में सीधा भी देना, हाँ मुद्दा तू छूना मत। झूरी, गौड़ की लकड़ी को लेकर साहब की दुकान से सब चीजें ले आना। सीधा भरपूर हो, सेर भर आटा, आधा सेर चावल, पाव भर दाल, आधा पाव घी, नून, हल्दी और पत्ता में एक किनारे 4 आने पैसे रख देना। गौड़ की लकड़ी ना मिले तो भुर्जन के हाथ पैर जोड़ लेना। तू कुछ मत छूना, नहीं तो गजब हो जाएगा। इन बातों की ताकीद करके दुखी ने लकड़ी उठाई और घास का एक बड़ा सा गट्ठा लेकर पंडित जी से अर्ज करने चला। खाली हाथ बाबा जी की सेवा में कैसे जाता? नजराने के लिए उसके पास घास के सिवाय और क्या था? उसे खाली हाथ देखकर तो बाबा दूर से ही उसे दुत्कारते। पंडित घासी राम ईश्वर के परम भक्त थे। नींद खुलते ही ईसोपासन में लग जाते। मुंह हाथ धोते 8 बजते, तब असली पूजा शुरू होती, जिसका पहला भाग भंग की तैयारी था। उसके बाद आधा घंटे तक चंदन रगड़ते, फिर आईने के सामने एक तिनके से माथे पर तिलक लगाते। चंदन की 2 रेखाएं के बीच में लाल रोरी की बिंदी होती। फिर छाती पर बाहों पर चंदन की गोल गोल मुद्रिकाएं बनाते। फिर ठाकुर जी की मूर्ति निकालकर उसे नहलाते, चंदन लगाते, फूल चढ़ाते, आरती करते, घंटी बजाते। 10 बजते बजते वह पूजन से उठते और भंग छानकर बाहर आते। तब तक 2-4 जजमान द्वार पर आ जाते। ईसोपासन का तत्काल फल मिल जाता। यही उनकी खेती थी। आज वह पूजन गृह से निकले तो देखा दुखी चमार घास का एक गट्ठा लिए बैठा है। दुखी उन्हें देखते ही उठ खड़ा हुआ और उन्हें साष्टांग दंडवत करके हाथ बांधकर खड़ा हुआ। वह तेजस्वी मूर्ति देखकर उसका हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण हो गया। कितनी दिव्य मूर्ति थी! छोटा सा गोल मटोल आदमी, चिकना सिर, फुले गाल, ब्रह्म तेज प्रदीप्त आंखें, रोरी और चंदन देवताओं की प्रतिभा प्रदान कर रही थी। दुखी को देखकर श्रीमुख से बोले, आज कैसे चला रे दुखिया? दुखी ने सिर झुकाकर कहा, बिटिया की सगाई कर रहा हूँ महाराज। कुछ साहित्य सगुन जो है विचारना है, कब मर्जी होगी। घासी, आज मुझे छुट्टी नहीं, हाँ सांझ तक आ जाऊंगा। दुखी, नहीं महाराज, जल्दी मर्जी हो जाए, सब सामान ठीक कर आया हूँ। यह घास कहाँ रख दूँ? घासी, इस गाय के सामने डाल दे और जरा झाड़ू लेकर द्वार तो साफ कर दे। यहाँ बैठक भी कई दिन से लिपाई नहीं की गई, उसे भी गोबर से लीप दे। तब तक मैं भोजन कर लूँ, फिर जाकर आराम करके चलूँगा। हाँ यह लकड़ी भी चीर देना। खलिहान में 4 खांची भूसा पड़ा है, उसे भी उठा लाना और भूसेले में रख देना।
दुखी फौरन हुक्म को तालीम करने लगा। द्वार पर झाड़ू लगाई, बैठक को गोबर से लीपा। तब तक 12 बज गए। पंडित जी भोजन करने चले गए। दुखी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। उसे भी जोर से भूख लगी, पर वहाँ खाने को क्या धरा था। घर यहाँ से मील भर था। वहाँ खाने चला जाए तो पंडित जी बिगड़ जाएं। बेचारे ने भूख दबाई और लकड़ी फाड़ने लगा। लकड़ी की मोटी सी गांठ थी, जिस पर पहले कितने ही भक्तों ने अपना जोर आजमा लिया था। वह उसी दमखम के साथ लोहे से लोहा लेने के लिए तैयार थी। दुखी घास छीलकर बाजार ले जाता था। लकड़ी चीरने का उसे अभ्यास ना था। घास उसके खुरपे के सामने सिर झुका देती थी। यहाँ कस कस कर कुल्हाड़ी का भरपूर हाथ लगाता, पर उस गांठ पर निशान तक ना पड़ता। कुल्हाड़ी उलट जाती। पसीने में तर था, हाँफता था, थक कर बैठ जाता, फिर उठता। फिर आंखों तले अंधेरा हो रहा था। तितलियां उड़ रही थी, फिर भी अपना काम किए जा रहा था। सिर में चक्कर आ रहे थे। अगर एक चिलम तंबाकू पीने को मिल जाती तो शायद कुछ ताकत आती। उसने सोचा, यहाँ चिलम और तंबाकू कहाँ मिलेगी। ब्राह्मणों का पूरा है। ब्राह्मण लोग हम नीच जातियों की तरह तंबाकू थोड़ी ही पीते हैं। सहसा उसे याद आया कि गांव में एक गोड़ रहता है, उसके यहाँ जरूर चिलम तंबाकू होगी। तुरंत उसके घर दौड़ा। खैर, मेहनत सफल हुई। उसने तंबाकू भी दी और चिलम भी, पर आग वहाँ ना थी। दुखी ने कहा, आग की चिंता ना करो भाई, मैं आता हूँ। पंडित जी के घर में से मांग लूँगा, वहाँ तो अभी रसोइया बन रही थी। यह कहता हुआ वाह दोनों चीज़ें लेकर चला आया और पंडित जी के घर में बरौठे के द्वार पर खड़ा होकर बोला, मालिक, रचिक आग मिल जाए तो चिलम पी लें। पंडित जी भोजन कर रहे थे। पंडिताइन ने पूछा, यह कौन आदमी आग मांग रहा है? पंडित, अरे वही ससुरा दुखिया चमार है। कहा है थोड़ी सी लकड़ी चीर दे, आग तो है, दे दो। पंडिताइन ने भवें चढ़ाकर कहा, तुम्हें तो जैसे पोथी पत्रों के फेरे में धर्म कर्म किसी बात की सूध ही नहीं रही। चमार हो, धोबी हो, पासी हो, मुंह उठाए घर में चले आए। हिंदू का घर ना हुआ कोई सराय हुआ। कह दो दाढ़ी जार से चला जाए, नहीं तो इसी लोहाटी से मुंह झुलसा दूंगी। आग मांगने चले हैं। पंडित जी ने समझाकर कहा, भीतर आ गया तो क्या हुआ? तुम्हारी कोई चीज तो नहीं छुई। धरती पवित्र है, जरा सी आग दे क्यों नहीं देती? काम तो हमारा ही कर रहा है ना। कोई लोनिया यही लकड़ी फाड़ता तो कम से कम 4 आने लेता। पंडिताइन ने गरज कर कहा, वह घर में आया क्यों? पंडित ने हार कर कहा, ससुरे का अभाग था और क्या। पंडिताइन, अच्छा इस बखत तो आग दे देती हूँ, लेकिन फिर जो इस तरह से कोई घर में आएगा तो उसका मुंह ही जला दूंगी। दुखी के कानों में इन बातों की भनक पड़ रही थी। पछता रहा था, नाहक आया। सच तो कहती है, पंडित के घर में चमार कैसे चला आए? बड़े पवित्र होते हैं यहाँ लोग, तभी तो संसार पूछता है, तभी तो इतना मान है। भर चमार थोड़ी ही है। इसी गांव में बूढ़ा हो गया, मगर मुझे इतनी अक्ल भी ना आई। इसलिए जब पंडिताइन आग लेकर निकली तो वह मानो स्वर्ग का वरदान पा गया। दोनों हाथ जोड़कर जमीन पर माथा टेकता हुआ बोला, पंडिताइन माता, मुझसे बड़ी भूल हुई कि घर में चला आया। चमार की ही तो अकल ठहरी, इतने मूर्ख ना होते तो लात क्यों खाते। पंडिताइन चिमटे से पकड़कर आग लाई थी। 5 हाथ की दूरी से घूंघट की आड़ से दुखी के तरफ आग फेंकी। आग की बड़ी सी चिंगारी दुखी के सिर पर पड़ गई। जल्दी से पीछे हटकर सिर को झोंटे देने लगा। उसने मन में कहा, यह एक पवित्र ब्राह्मण के घर को अपवित्र करने का फल है। भगवान ने कितनी जल्दी फल दे दिया। इसी से तो संसार पंडित से डरता है और सबके रुपये मारे जाते हैं। ब्राह्मण के रुपये भला कोई मार ले तो घर भर का सत्यानाश हो जाए। पाँव गल गल कर गिरने लगे। बाहर आकर उसने चिलम पी
और फिर कुल्हाड़ी लेकर जुट गया। खटपट की आवाज़ें आने लगी। उस पर आग पड़ गई तो पंडितायन को कुछ उस पर दया आ गई। पंडित जी भोजन करके उठे तो बोली, इस चमरवा को भी कुछ खाने को दे दो, बेचारे कब से काम कर रहा है, भूखा होगा। पंडित जी ने इस प्रस्ताव को व्यवहारिक क्षेत्र से समझकर पूछा, रोटियां है? पंडिताइन, 2-4 बच जाएंगी। पंडित, 2-4 रोटियों में क्या होगा, चमार है, कम से कम सेर भर चढ़ा जाएगा। पंडिताइन कानों पर हाथ रखकर बोली, अरे बाप रे, सेर भर? तो फिर रहने दो। पंडित जी ने अब शेर बनकर कहा, कुछ भूसी चोकर हो तो आटे में मिलाकर 2 ठो लिट्टी ठोक दो, साले का पेट भर जाएगा। पतली रोटियों से इन नीचों का पेट नहीं भरता, इन्हें तो ज्वार का लिट्टा चाहिए। पंडिताइन ने कहा, अब जाने भी दो, धूप में कौन मरे। दुखी ने चिलम पीकर फिर कुल्हाड़ी संभाली। दम लेने से जरा हाथों में ताकत आ गई थी। कोई आधे घंटे तक फिर कुल्हाड़ी चलाता रहा, फिर बेदम होकर वहीं सिर पकड़ के बैठ गया। इतने में गौड़ आ गया। बोला, क्यों जान देते हो बूढ़े दादा, तुम्हारे फाड़े या गांठ ना फटेगी, नाहक हलकान होते हो। दुखी ने माथे का पसीना पोंछ कर कहा, अभी गाड़ी भर भूसा ढोना है भाई। गौड़, कुछ खाने को मिला कि काम ही कराना जानते हैं, जाके मांगते क्यों नहीं? दुखी, कैसी बात करते हो चिखोरी, ब्राह्मण की रोटी हमको पचेगी? गौड़, पचने को पच जाएगी, पहले मिले तो। मूछों पर ताव देकर भोजन किया और आराम से सोए, तुम्हें लकड़ी फाड़ने का हुक्म लगा दिया। जमींदार भी कुछ खाने को देता है, हकीम भी बेगार लेता है तो थोड़ी बहुत मजदूरी देता है। यह उनसे भी बढ़ गए क्या? उस पर धर्मात्मा बनते हैं। दुखी, धीरे धीरे बोलो भाई, कहीं सुन ला ले तो आफत हो जाए। यह कहकर दुखी फिर संभल पड़ा और कुल्हाड़ी की चोट मारने लगा। चिखुरी को उस पर दया आई, आकर कुल्हाड़ी उसके हाथ से छीन ली और कोई आधे घंटे खूब कस कर कुल्हाड़ी चलाई, पर गांठ में दरार भी ना पड़ी। तब उसने कुल्हाड़ी फेंक दी और यह कहकर चला गया, तुम्हारे फाड़े या ना फटेगी, जान भले निकल जाए। दुखी सोचने लगा, बाबा ने यह गांठ कहाँ रख छोड़ी थी कि फाड़े ना फटती, कहीं दरार तक तो नहीं पड़ी। मैं कब तक इसे चीरता रहूँगा? अभी घर पर 100 काम पड़े हैं, काज परोजन का घर है, एक ना एक चीज़ घट रही है, पर इन्हें इसकी क्या चिंता। चलूँ जब तक भूसा ही उठा लूँ, कह दूँगा बाबा आज तो लकड़ी नहीं फटी, कल आकर फाड़ दूँगा। उसने झोवा उठाया और भूसा ढोने लगा। खलिहान यहाँ से 2 फलार्ग से कम ना था। अगर झोवा खूब भर भर कर लाता तो काम जल्द खत्म हो जाता, लेकिन फिर झोवा को उठाता कौन? अकेला भरा हुआ झोवा उससे ना उठा सकता था, इसलिए थोड़ा थोड़ा लाता था। 4 बजे कहीं भूसा खत्म हुआ। पंडित जी की नींद खुली, मुंह हाथ धोया, पान खाया और बाहर निकले। देखा तो दुखी झोवा पर सिर रखकर सो रहा था। जोर से बोले, अरे दुखिया, तू सो रहा है? लकड़ी तो अभी ज्यों की त्यों पड़ी हुई है, इतनी देर से तू क्या कर रहा था? मुट्ठी भर भूसा ढोने में सांझ कर दी, उस पर सो रहा है। उठा ले कुल्हाड़ी और लकड़ी फाड़ डाल, तुझसे जरा से लकड़ी नहीं फटती, फिर साइत भी वैसे ही निकलेगी, मुझे दोष मत देना। इसी से कहते हैं कि नीच के घर में खाने को हुआ और उसकी आंख बदली। दुखी ने फिर कुल्हाड़ी उठाई, जो बातें पहले सोच रखी थी वह सब भूल गई। पीठ में धंसा जाता था। आज सवेरे जलपान तक ना किया था, अवकाश ही नहीं मिला। उठना भी पहाड़ मालूम होता था, जी डूबा जाता था, पर दिल को समझाकर उठा। पंडित है, कहीं शायद ठीक ना विचारे तो फिर सत्यानाश ही हो जाए। तब जभी तो संसार में इतना मान है, शायद ही का तो सब खेल है, जिसे चाहे बिगाड़ दे। पंडित जी गांठ के पास आकर खड़े हो गए और बढ़ावा देने लगे। हाँ, मार, कस के मार, और मार, कस के मार, अबे जोर से मार, तेरा हाथ में तो जैसे दम ही नहीं है, लगा कस के। खड़ा सोचने क्या लगा है? हाँ बस फटा ही चाहती है, दे उसी दरार में। दुखी अपने होश में ना था।
न जाने कौन सी गुप्त शक्ति उसके हाथों में चल रही थी। वह थकान, भूख, कमजोरी सब मानो भाग गई। उसे अपने बाहुबल पर स्वयं आश्चर्य हो रहा था। एक एक चोट वज्र की तरह पड़ती थी। आधे घंटे तक वह इसी तरह उन्माद की दिशा में हाथ चला रहा, यहाँ तक कि लकड़ी भी बीच से फट गई और दुखी के हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर गिर पड़ी। इसके साथ वह भी चक्कर खाकर गिर पड़ा। भूखा प्यासा थका हुआ शरीर जवाब दे गया। पंडित जी ने पुकारा, उठ के 2-4 हाथ और लगा दे, पतली पतली चेलियाँ हो जाए। दुखी ना उठा। उन्होंने भी अब उसे दीख करना उचित ना समझा। पंडित जी ने भीतर जाकर बूटी छानी, सोच गए, स्नान किया और पंडिताई बाना पहनकर बाहर निकले। दुखी अभी तक वहीं पड़ा हुआ था। जोर से पुकारा, अरे क्या पड़े ही रहेगा दुखिया, चलो तुम्हारे ही घर चल रहा हूँ, सब सामान ठीक ठीक है ना। दुखी फिर ना उठा। अब पंडित जी को कुछ शंका हुई। पास जाकर देखा तो दुखी अकड़ा पड़ा हुआ था। बदहवास होकर भागे और पंडिताइन से बोला, दुखिया तो जैसे मर गया। पंडिताइन हकबका कर बोली, वह तो अभी लकड़ी चीर रहा था ना। पंडित, हाँ लकड़ी चीरते चीरते मर गया, अब क्या होगा। पंडिताइन ने शांत होकर कहा, होगा क्या, चमारनों को कहलवा भेजो, मुर्दा उठा ले जाएं। एक क्षण में गांव भर में खबर हो गई। पूरे में ब्राह्मणों की ही बस्ती थी। केवल एक घर गौड़ का था। लोगों ने उधर का रास्ता छोड़ दिया। कुएं का रास्ता उधर से ही था। पानी कैसे भरा जाए। चमार की लाश के पास से होकर पानी भरने कौन जाए। एक बुढ़िया ने पंडित जी से कहा, अब मुर्दा फेंकवाते क्यों नहीं, कोई गांव में पानी पिएगा नहीं। इधर गौड़ ने चमरोने से जाकर सबसे कह दिया, खबरदार मुर्दा उठाने मत जाना, अभी पुलिस की तहकीकात होगी। दिल लगी है कि एक गरीब की जान ले ली। पंडित होंगे तो अपने घर में होंगे, लाश उठाओगे तो तुम भी पकड़े जाओगे। इसके बाद भी पंडित जी पहुँचे, पर चमरोने का कोई आदमी लाश उठाने लाने को तैयार न हुआ। हाँ, दुखी की स्त्री और कन्या दोनों हाय हाय करती वहाँ चली और पंडित जी के द्वार पर आकर सिर पीट पीट कर रोने लगी। उनके साथ 10-5 और चमारिनें थी। कोई रोती थी, कोई समझाती थी, पर चमार एक भी ना था। पंडित जी ने चमारों को बहुत धमकाया, समझाया, मिन्नत की, पर चमारों के दिल पर पुलिस का रौब छाया हुआ था। एक भी ना मिनका। आखिर निराश होकर लौट आए। आधी रात तक रोना पिटना जारी रहा। देवताओं का सोना मुश्किल हो गया, पर लाश उठाने वाला कोई चमार ना आया। और ब्राह्मण चमार की लाश कैसे उठाते, भला ऐसे किसी शास्त्र पुराणों में लिखा है क्या, कहीं कोई दिखा दे। पंडिताई ने झुंझला कर कहा, इन डाइनों ने तो खोपड़ी चाट डाली, सबों का गला भी नहीं थकता। पंडित ने कहा, रोने दो चुड़ैलों को, कब तक रोएंगी। जीता था तो कोई बात ना पूछता था, मगर मर गया तो कोलाहल मचाने के लिए सब की सब आ पहुंची। पंडिताइन, चमार का रोना मनहूस है। पंडित, हाँ बहुत मनहूस। पंडिताइन बोली, अभी से दुर्गंध उठने लगी। पंडित, चमार था ससुरा की नहीं, खाद अखाद किसी का विचार है इन सबको। पंडिताइन, इन सबको घिन नहीं लगती। पंडित, भ्रष्ट हैं सब। रात तो किसी तरह कटी, मगर सवेरे भी कोई चमार ना आया। चमारिनों ने भी रो पीट कर चली गई। दुर्गंध कुछ कुछ फैलने लगी। पंडित जी ने एक रस्सी निकाली, उसका फंदा बनाकर मुर्दे के पैर में डाला और फंदे को खींचकर कस दिया। अभी कुछ कुछ धुंधला था। पंडित जी ने रस्सी पकड़कर लाश को घसीटना शुरू किया और गांव के बाहर घसीटते ले गए। वहां से आकर तुरंत स्नान किया, दुर्गा पाठ पढ़ा और घर में गंगा जल छिड़का। उधर दुखी की लाश को खेत में गीदड़ और गिद्ध, कुत्ते और कौवे नोच रहे थे। यही जीवन प्रयत्न की भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था। यह कहानी हो गई समाप्त। आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।